हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में कैसे हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं, दूसरी चीज़ों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर हमें अचानक से कोई भी चीज़ ठंडी लगती है या फिर गर्म लगती है या फिर अचानक से हमारे फेस पे कभी लाइट आता है, तो हम कैसे उसको कंट्रोल करते हैं, अपनी बॉडी को कैसे कोऑर्डिनेट करके रखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। उसको हम क्या कहते हैं, स्टीमुली। जैसे कि लाइट है, हीट है, कोल्ड, साउंड, स्मेल या फिर टच, उसके हिसाब से वो उस चीजों को रिस्पॉन्ड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टीमुली। राइट। इन सारी चीजों का रिस्पॉन्स करने के लिए हमारे पास होता है नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। राइट। इन सारी चीजों को करने के लिए हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम। तो देखिए नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है। तो देखिए जो नर्वस टिश्यूज होते हैं ना, जो टिश्यू होते हैं नर्वस, वो कैसे बने होते हैं, तो वो बने होते हैं एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क से, जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल, या फिर यूं कह लीजिए उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। राइट। वो करते क्या हैं, वो करते क्या है, वो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं, यानी स्पेशलाइज्ड जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है, जैसे कि अगर हमें कोई टच करता है, वो चीज़ अगर गर्म है या फिर ठंडी है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में हमारी बॉडी से कलेक्ट करेगा और उसको ब्रेन तक पहुंचा देगा। राइट। जो हमारी नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, देखिए जो हमारी नर्व्स होती हैं, अगर कोई भी चीज़, जैसे हमें कोई चीज़ टच होती है, सपोज वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो नर्व्स क्या करेगी, उस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचा देगी। ब्रेन में पहुंचाने के बाद ब्रेन ये इंफॉर्मेशन देगा, सपोज वो गर्म चीज़ हमारे हाथ पे टच हो रही है, तो ब्रेन से वो क्या करेंगी, वो ब्रेन उसको ये कमांड देगा कि वो हाथ हटा ले या फिर कुछ करना है, तो ब्रेन से कमांड होगी। और ये होती कैसे है, ये हमारे होती है स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से। राइट। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो देखिए जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो हम एक इजी लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रीढ़ की हड्डी, उसकी हेल्प से होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसको ये आता है रिफ्लेक्स एक्शन में, कि अचानक से कोई चीज़ आती है हमारी तरफ, जैसे कि कोई गर्म चीज़ है या फिर ठंडी, तो हम अपने हाथ को वहाँ से हटा लेते हैं। वो सारी चीज़ किससे होती है, स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से। और वो कंट्रोल कौन करता है, तो हमारा ब्रेन करता है। और ये सारी चीज़ जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी बाहर से एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आते हैं, हम तो हमारी बॉडी को कैसे एक्ट करना होता है, तो वो कहाँ से होता है, तो वो होता है हमारे नर्व से। नर्व्स यानी कि न्यूरॉन्स से। राइट। तो इसी को हम अब डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे नर्व्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और कैसे वो हमारे माइंड तक, यानी कि हमारे ब्रेन तक वो पहुंचाती है, और ब्रेन हमारा कैसे उसको फर्दर एक्ट करता है। राइट। जो हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क था नर्व सेल्स का, वो क्या करता है, एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है और वो पहुंचाता है हमारी बॉडी के अंदर। जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें लगे होते हैं रिसेप्टर्स, उस रिसेप्टर तक एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो पहुंचाता है। और हमारे बॉडी के जो सेंस ऑर्गन है, पहला सेंस ऑर्गन है ईयर। राइट। तो ईयर के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है, तो उसको बोलते हैं हम फोनो रिसेप्टर्स। उसका काम क्या है, हियरिंग। हियरिंग यानी कि सुनना, और हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करके रखना। फिर बारी आती है आईज की। आईज के अंदर जो होता है फोटो रिसेप्टर्स। इसका काम क्या होता है, देखिए फोटो फोटो यानी होते हैं कि लाइट, जो लाइट होती है ना, सनलाइट, उसको हम फोटोन से मैच कराते हैं, यानी कि फोटो का मतलब ही होता है लाइट। तो फोटो रिसेप्टर, इसको इस तरीके से याद किया जाता है कि हमारी आंखों में कौन सा रिसेप्टर्स होता है, तो फोटो रिसेप्टर्स। फोटो यानी कि होती है लाइट, एनर्जी, लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट। राइट। इसका काम क्या है, एज यू नो, सीइंग यानी कि देखना। और देखिए हाँ, हमारे पास क्या होता है, फोन होता है। जब भी हम किसी को कॉल करना होता है, तो हमारे पास क्या होता है, फोन होता है, टेलीफोन होता है, या फिर मोबाइल होता है। तो यूं समझ लीजिए कि इस फोन से आप याद करके, फोन जब भी किसी की कॉल आती है, तो हम फोन को कहाँ लगाते हैं, अपने ईयर्स पे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ईयर्स में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो फोनो रिसेप्टर्स। और आईज में, आईज यानी कि जो लाइट्स जितनी भी आती है, तो हमारी आंखों पे ही तो पड़ती है। अगर हम आंखें बंद कर ले, तो हमें क्या पता लगेगा कि लाइट कहाँ आ रही है और कहाँ पड़ रही है। तो इससे आपको याद आएगा कि लाइट यानी कि फोटो बोलते हैं जिसको, यानी फोटो रिसेप्टर्स हमारी आईज में होता है।
उसके बाद बारी आती है स्किन की। तो स्किन में होता है थर्मो रिसेप्टर्स। थर्म, ये देखो थर्म का मतलब ही होता है हीट, राइट, टेम्परेचर। तो हमारी स्किन के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है? थर्मो रिसेप्टर्स। और इसका काम क्या होता है? हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करना। और कैसे पता लगता है? टच से, यानी हम किसी चीज को टच करेंगे, छुएंगे तो उससे पता लग जाएगा। फिर बारी आती है हमारी नोज की, यानी जो हमारी नाक होती है, उसके अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है? तो ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री यानी कि जिस, ऑल फैक्ट्री आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं। तो ऑल फैक्ट्री का मतलब ही होता है कि स्मेल, जो हमारी गंध होती है, राइट, उसको डिटेक्ट करना। तो नोज के थ्रू हमारे नोज में हमारे जो होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, उसके द्वारा ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, राइट। और इसका क्या काम है? स्मेल को डिटेक्ट करना। उसके बाद बारी आती है टंग की। टंग यानी जो हमारी जीभ है, उसमें कौन से होते हैं? गैस्टेटरी रिसेप्टर, राइट। तो गैस्टेटरी रिसेप्टर का काम क्या है? टेस्ट को डिटेक्ट करना। ओके, जितने भी रिसेप्टर्स थे हमारे, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आ रही थी हमारे नर्व सेल्स के थ्रू। तो नर्व सेल्स के अंदर ऐसा क्या होता है, यानी कि नर्व सेल्स यानी कि क्या है? न्यूरॉन्स के बारे में हम बात करेंगे कि न्यूरॉन्स में ऐसे क्या चीजें होती हैं, कैसे वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और हमारे रिसेप्टर तक पहुंचाती हैं। उसके बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है ना, अगर हमारी बॉडी के अंदर सपोज हमने किसी चीज को टच किया, वो गर्म थी या ठंडी थी या जितना भी कुछ भी था, हार्ड थी या फिर लिक्विड शेप में थी, तो वो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो होती है हमारी डेंड्राइट के थ्रू। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? जो आपके जितने भी ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये हमारे डेंड्राइट्स हैं। और डेंड्राइट्स के बाद ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो ये जो आपको ये वाला सरफेस दिख रहा है, ये बीच में ये वाला, इसमें कलेक्ट होती है। इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, राइट। सेल बॉडी के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो कलेक्ट होती है एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में कलेक्ट होती हैं और ट्रैवल करती हैं इस बॉडी के में। और ये बॉडी में होते हैं एक्सोन। एक्सोन क्या है? ये है सेल बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट फाइबर, जिसको हम बोलते हैं एक्सोन। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स को एक सेल बॉडी से दूसरी सेल बॉडी तक ट्रेवल कराता है, मतलब ट्रांसमिट कराता है। यानी कि देखिए, एक बार मैं फिर से इस पूरे सिनेरियो को बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि ये जो डेंड्राइट्स है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसका, यहाँ से इंफॉर्मेशन आई और ये सेल बॉडी में कलेक्ट हो गई। फिर एक बार सेल बॉडी में कलेक्ट होने के बाद ये एक्सॉन के थ्रू, जो ये फाइबर टाइप आपको दिख रहे हैं येलो येलो, यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसमिट होता है और कहाँ तक जाता है? ये दूसरे डेंड्राइट के दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचता है। इस तरीके से ये काम होता है। अब बारी आती है सिनेप्स की। तो आप ये जो देख रहे हैं, जैसे कि एक ये न्यूरॉन है, सॉरी एक ये डेंड्राइट है और इनके बीच में एक गैप है, इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स का क्या काम है? ये काम करता है कि सिनेप्स का काम है जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल आया है एक्सॉन के थ्रू, या यूं समझ लीजिए कि एक डेंड्राइट से जो भी इलेक्ट्रिक इंपल्स आई हैं वो सेल बॉडी में इकट्ठा हुई, और सेल बॉडी में इकट्ठा होने के बाद वो एक्सॉन के थ्रू दूसरे नर्व, यानी कि दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा, दूसरे नर्व सेल से यानी कि न्यूरॉन तक जाएगा। तो वहां पे क्या होता है? एक सिनेप्स यानी कि एक गैप होता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे एक न्यूरॉन था, फिर वहां से एक्सॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स में गया, तो वहां से पहले ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी वो थी इलेक्ट्रिक इंपल्स में। अब वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को कन्वर्ट करेगा किसमें? केमिकल सिग्नल में। तो सिनेप्स का काम होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट करना केमिकल सिग्नल में, ताकि वो आगे भी ट्रांसमिट कर सके, राइट। ये सारा सिनेरियो कुछ इस तरीके से था कि कोई भी इंफॉर्मेशन आता है हमारे डेंड्राइट में, उसके बाद सेल बॉडी में कलेक्ट होता है और वहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स की तरह ट्रांसमिट होता है एक्सोन। एक्सोन से मतलब डेंड्राइट से आया, सेल बॉडी में इकट्ठा हुआ, उसके बाद एक्सोन से दूसरे पार्ट में चला गया, दूसरे न्यूरॉन्स में। फिर वहां पे जाने से पहले ना ये सिनेप्स में जाता है, एक गैप होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है। उस गैप में क्या होता है? जितनी भी इलेक्ट्रिक सिग्नल थी वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाती हैं, ताकि आगे फर्दर वो ट्रांसमिट हो सके, राइट। तो ये था हमारा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर, और कैसे मैंने आपको बताया कि कैसे डाटा कलेक्ट होता है, फिर एक न्यूरॉन सिस्टम से दूसरे न्यूरॉन सिस्टम में जाता है, राइट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सो कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।